हेलो, मैं केआर श्रीवास्तव। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने को एक्सीलेंट नहीं बनाना चाहता। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर किसी दूसरे फील्ड में हो। हर कोई चाहता है कि वो अपनी फील्ड में एक्सीलेंट हो। लेकिन सारे लोग एक्सीलेंट नहीं हो पाते। कारण पता है क्या? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता एक्सीलेंट का फ्यूल क्या है और उसका रास्ता क्या है। तो एनर्जी इज द फ्यूल ऑफ एक्सेलेंस। यदि आपके शरीर में एनर्जी ना हो और किसी भी कार्य को आप दिल से करना चाहते हैं तो क्या आप उसको सही से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं ना। जब तक एनर्जी नहीं होती, जब तक आप सही से परफॉर्म नहीं करते और फिर आप एक्सीलेंस की तरफ नहीं पहुंच पाते। दूसरा, फिजियोलॉजी इज द एवेन्यू टू एक्सीलेंस। मीन्स शरीर क्रिया विज्ञान वो रास्ता है जो आपको एक्सीलेंस तक पहुंचाता है। यदि रास्ता अच्छा ना हो तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, क्या आप समय से मंजिल पे पहुंच सकते हैं? इसी तरह से जब तक आपका शरीर क्रिया विज्ञान सही नहीं है, आप उस मंजिल तक, एक्सीलेंस की मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने रास्ते को सही करें। तो रास्ते को सही करने के लिए, फिजियोलॉजी को सही करने के लिए या उसको प्रभावित करने का एक तरीका तो ये है कि आप अपने मस्कुलर सिस्टम को जिस तरह से यूज़ करते हैं उसके पैटर्न को चेंज कर दें। दूसरा, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करके भी आप फिजियोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं। ये तो एक रास्ता है, ठीक है। दूसरा, फिजियोलॉजी डिपेंड करती है आपके शरीर में हेल्दी लेवल ऑफ बायोकेमिकल फंक्शनिंग। आपके शरीर की बायोकेमिकल फंक्शनिंग जितनी हेल्दी लेवल की होगी उस पर डिपेंड करती है आपकी फिजियोलॉजी। अंडरपिनिंग्स, फिजियोलॉजी की आधार क्या है? आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं और आप कैसे सांस लेते हैं, ये फिजियोलॉजी का आधार है। हेल्दी लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी फिजियोलॉजी को सही करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर की ब्लड स्ट्रीम हेल्दी लेवल की होनी चाहिए। जितना ही आपके शरीर की ब्लड स्ट्रीम हेल्दी लेवल होती है उतना ही आप स्वस्थ और उतना ही अधिक समय तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ही ऑक्सीजन और शरीर के सारे सेल्स को आवश्यक पोषक तत्व पहुंचते हैं। इसलिए ब्लड स्ट्रीम का हेल्दी लेवल होना बहुत ही जरूरी है फिजियोलॉजी को सही करने के लिए। और इसकी चाबी, ब्लड स्ट्रीम को हेल्दी लेवल का बनाए रखने की चाबी ब्रीदिंग पैटर्न है। तो जब तक आप सही से ये नहीं समझते किस ब्रीदिंग पैटर्न से अपनी ब्लड स्ट्रीम को हेल्दी लेवल का बनाए रख सकते हैं, जब तक आप उसे हेल्दी नहीं बना सकते। अगला, आप कौन सी भोजन आप एक साथ में लेते हैं जो ऊर्जा देने के बजाय आपके शरीर से ऊर्जा को ले लेते हैं या आपके शरीर की ऊर्जा को कम करते हैं? यदि आपको ये नहीं पता तो आप तो ये सोच के खाते हैं ये फूड हम साथ में ले रहे हैं, ये हमें एनर्जी दे रहे हैं, जबकि वो एक साथ में लेने की वजह से वो एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि वो एनर्जी आपके शरीर से ले लेते हैं और इसीलिए आप वीक महसूस करते हैं और आपका जो शरीर है वो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन सा महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसे फूड, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको एक साथ में नहीं लिया जाना चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऊर्जा तो देते नहीं बल्कि आपके शरीर से ऊर्जा को ले लेते हैं। अगला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका शरीर 80% वाटर से बना हुआ है, ठीक है। तो वाटर को किस तरह से हम पूरा करें जिससे हमारा शरीर हेल्दी बना रहे? ज़्यादातर लोग बोलते हैं वाटर को पूरा करने के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये ज़्यादा पानी पीना क्या फ़ायदेमंद है या दूसरे तरीके से हमें वाटर को पूरा करना चाहिए? वाटर तो 80% हमारे शरीर को चाहिए, उसको हम किस तरह से पूरा करें जिससे हमारा शरीर हेल्दी लेवल पर बना रह सके? अगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और आप अपने को एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बताए गए सिद्धांतों का यदि आप पालन करेंगे तो ना ही आपकी हेल्थ डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी, बल्कि आप
उत्कृष्टता को भी प्राप्त करेंगे, चाहे आप जिस फील्ड में हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके।